नमस्कार साथियों, मैं उमा शंकर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अभी भारत की नदियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र देखा था लास्ट की क्लास में, और आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग अपनी चर्चा को स्टार्ट करते हैं। तिब्बत में एक स्थान है कैलाश पर्वत श्रेणी। उसके पास में एक झील है जिसको हम लोग मानसरोवर झील कहते हैं, और इन्हीं के बीच में पास में एक ग्लेशियर है जिसको हम लोग चेमायुंगडुंग ग्लेशियर कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम ही चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है, और ब्रह्मपुत्र नदी वहाँ से निकलकर चीन में ही पूर्व साइड में बहते हुए फिर दक्षिण पूर्व में घूमते हुए ये हमारे भारत में प्रवेश करती है, यांगयाप दर्रा के नामचा बरवा पर्वत को काटते हुए। यहाँ के ये ब्रह्मपुत्र नदी हमारी असम में प्रवेश करते हुए, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करते हुए, असम में बहते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ये पूरी दूरी तय करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और भारत में इसकी लंबाई मात्र 916 किलोमीटर है। अगर आप यहाँ के देखो, अभी हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, फिर इसको बाद में लिख के भी डिस्कस कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले डायग्राम देखते हैं साथियों। डायग्राम में सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं इसका। मान लीजिए यहाँ पर ये तिब्बत में एक रेंज है, इसको हम लोग कैलाश रेंज बोलते हैं। कैलाश श्रेणी, कैलाश श्रेणी के पास में एक जो है हमारा झील है, इसको हम लोग मान सरोवर झील कहते हैं। और मानसरोवर झील के पास में ही एक ग्लेशियर है साथियों यहाँ पर, जिसको हम लोग चेमायुंगडुंग ग्लेशियर कहते हैं। ये है हमारा चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। चेमायुंगडुंग एक, आप लोग समझ जाना, ये ग्लेशियर ही है। और चेमायुंगडुंग ग्लेशियर पर ही एक छोटा सा ग्लेशियर है। अगर एग्जामिनर इसको और हार्ड बनाने की कोशिश करेगा तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर नहीं देगा ऑप्शन में, क्योंकि इसको लगभग सभी पढ़े होते हैं। ये आपको देगा आंगसी, आंगसी ग्लेशियर के। अगर चेमायुंगडुंग नहीं दिया होगा तो ये आंगसी दिया होगा, आंगसी नहीं दिया होगा ऑप्शन में तो चेमायुंगडुंग दिया होगा। तो यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है साथियों, यहीं के पूरब के साइड में बहते हुए नामचा बरवा पर्वत को काटते हुए यहाँ पर एक दर्रा है, यांगयाप दर्रा जिसको बोलते हैं। यहीं पर एक बहुत बड़ा खड्ड भी बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए आप ऐसे मान के चलो साथियों, भारत का नक्शा कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर है सिक्किम, ठीक है, और यहाँ के होते हुए ये अरुणाचल प्रदेश है हमारा। और अरुणाचल प्रदेश का नक्शा हमें पता है साथियों, कुछ इस तरीके से है। ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, और इस तरीके से जाते हुए ये हमारा ये यहाँ तक हमारा अरुणाचल प्रदेश पड़ता है मान के चलो। फिर यहाँ के यहाँ तक हमारा असम पड़ता है। इसके बाद जो है ये बांग्लादेश आ जाता है। ये एरिया हम लोग मान के चल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश है, और ये वाला जो एरिया है हमारा असम है, और इसके बाद इधर ये हमारा बांग्लादेश है। अब नदी का कलर साथियों दूसरा ले लेते हैं। नहीं, आप मान के चलो बस यहाँ के नदी प्रवेश करेगी। इसको अभी मिटा देता हूँ, इसके बाद हमारा ठीक है। अब यहाँ के अरुणाचल प्रदेश में यहाँ के यांगयाप दर्रा है नामचा पर्वत के पास में, यहाँ के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी, और असम में बहते हुए आप मान के चलो यहाँ के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर रही है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, और यहाँ तक ये अरुणाचल प्रदेश में बहती है। इसके बाद ये असम में बहते हुए यहाँ के बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। आप ऐसे मान के चलो ये वाला जो एरिया है हमारा तिब्बत का है, तिब्बत में बहते हुए ये यहाँ आएंगे आप दर्रा के नामचा बरवा के पास में,
ये अरुणाचल प्रदेश में बहती है। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये वाला एरिया जो है हमारा असम का है। असम के बाद ये हमारा एरिया बांग्लादेश का है। अगर इसकी लंबाई की बात करें साथियों बांग्लादेश, तो इसकी यहाँ के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के जब ये यहाँ के घूमते हुए बांग्लादेश में पहुँचती है और ये पद्मा नदी से मिलती है, तब इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर मानते हैं नापी गई है। लेकिन अगर यहाँ अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करके अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है, तब यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई को 916 किलोमीटर माना जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं साथियों इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, ये हमारी नामचा बरवा श्रेणी है यहाँ पर। चलो कलर दूसरा ले लेते हैं। श्रेणी को हम लोग इस नाम से बनाएंगे, ठीक है। ये नामचा बरवा है, यहाँ पर एक पर्वत है जिसको हम लोग नामचा बरवा के नाम से जानते हैं। ये महान हिमालय का एक पार्ट है साथियों। ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी और गंगा नदी ये हमारी, और सतलज नदी ये हमारी जो है पूर्ववर्ती नदियां हैं। यानी कि इनका निर्माण जो है, ये जो नदियां हैं हिमालय के निर्माण के पहले ही इनका निर्माण, ये बहती थी वहाँ पर। और इसीलिए जब हिमालय का निर्माण हुआ तो ये लोग जो है देखो नामचा बरवा पर्वत को काटते हुए भारत में प्रवेश करती हैं। और इसी तरीके से जो हमारी सिंधु नदी है वो लेह में प्रवेश कर जा रही थी ट्रांस हिमालय को काटते हुए दमचौक नामक स्थान पर, और आगे नंगा पर्वत को काटते हुए चिल्लाख नामक स्थान पर वो भी हिमालय पर्वत को काटते हुए बाहर निकल जा रही थी। ऐसे ये नामचा बरवा के पास में ही यहाँ पर एक दर्रा पड़ता है साथियों। दर्रा हम इस कलर में बना लेते हैं। ये यहाँ पे दर्रे से प्रवेश करती है, ये मान के चलो यहाँ पर दर्रा है। इस दर्रे को क्या नाम कहते हैं साथियों? यांगयाब दर्रा। जब ये नदी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी यांगयाब दर्रे में प्रवेश करती है और भारत में एक बहुत बड़े खड्ड का निर्माण करती है, यानी कि गड्ढे का निर्माण करती है, तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कई बार जो है कि जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है ये कहाँ पर खड्ड का निर्माण करती है। देखिए यांगयाब दर्रे के पास में ब्रह्मपुत्र नदी खड्ड का निर्माण करती है। और आपको पूछा जाएगा साथियों कि कौन से पर्वत को काटती है। आपको कन्फ्यूजन के लिए नंगा पर्वत भी दे देंगे, लेकिन नंगा पर्वत इधर पश्चिम साइड में है। महान हिमालय की वो पश्चिम श्रेणी जो है नंगा पर्वत है और पूर्वी श्रेणी नामचा बरवा है। हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है नामचा बरवा पर्वत को काटते हुए भारत में यांगयाब दर्रे से प्रवेश करती है। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है तब इसका हम लोग दिबांग के नाम से जानते हैं साथियों। और जब ये असम में बहती है, केवल ये जो इतनी दूरी है कि असम के अंदर केवल यहीं पर जो इसको हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ के लेकर केवल यहीं तक इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जब ये तिब्बत में बहती थी, जब हम इसको फांगपो या यारलुंग फांगपो नाम से जानते थे। और जब यही हमारी यमुना ये ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जब इसको हम लोग जमुना नाम से जानते हैं। तो साथियों आइए हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए, आप लोगों ने अभी तक ये समझा यहाँ के तिब्बत में एक कैलाश श्रेणी है, उसके पास में एक मानसरोवर है। इन्हीं के पास में एक चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, वहाँ का एक छोटा पार्ट है आंगसी ग्लेशियर। यहाँ से निकलकर ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व की ओर बहते हुए ये दक्षिण पूर्व में ये नामचा बरवा पर्वत को काटते हुए यांगयाब दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और ये असम में बहते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। इसके नाम को देखा साथियों, इसके 4 नाम हैं। तिब्बत में इसको हम लोग फांगपो या यारलुंग फांगपो नाम से जानते हैं। और जब तक अरुणाचल प्रदेश में बहती है जब इसको हम लोग दिबांग के नाम से जानते हैं। असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। और इसकी लंबाई की बात किया था हम लोगों ने कि यहाँ के यहाँ तक इसकी पूरी लंबाई जब ये पद्मा में मिलती है बांग्लादेश में, चांदपुर में नहीं सॉरी, ये गोलुंडो नामक एक स्थान है, वहाँ पर मिलती है।
तब इसकी लंबाई 2200 किलोमीटर है। अगर हम भारत में इसकी लंबाई की बात करें, यहाँ पर नामचा पर्वत से जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, वहाँ के असम में जब ये निकलती है, तब इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं साथियों। अब हम लोग इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। सहायक नदियों को कलर बदल लेते हैं, ये कलर ले लेते हैं हम लोग सहायक नदियों का। सबसे पहले हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड की ट्रिब्यूटरी जानते हैं। यहाँ पर साथियों जब ये अरुणाचल प्रदेश में रहती है, जब इसके दो प्रमुख नदियाँ हैं, एक है तो इन नदियों की जो है बहुत ज़्यादा सहायक नदियाँ हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं और जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सबसे पहले यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है यहाँ के इसके, इसको हम लोग दिहिंग कहते हैं साथियों, दिहिंग नदी। इसके बाद ये एक नदी यहाँ के यहाँ पर आकर मिलती है, इसे अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में ही असम में प्रवेश करने के पहले इसको हम लोग लोहित नदी के नाम से जानते हैं, लोहित नदी। लोहित की एक और सहायक नदी है साथियों, उसका नाम है दिबांग। दिबांग ब्रह्मपुत्र को भी कहते हैं, और एक दिबांग नहीं, सॉरी, इस नदी का नाम है, ये वाली जो नदी है साथियों, इसका नाम है दिहांग। यह है दिहांग नदी। दिहांग नदी किसकी सहायक नदी है? तो दिहांग नदी लोहित की सहायक नदी है। लोहित ब्रह्मपुत्र की लेफ्ट हैंड के ट्रिब्यूटरी है। अब लोहित नदी मिलने के बाद जब ये ब्रह्मपुत्र नदी हमारी असम में प्रवेश करती है, ये लोहित नदी जहाँ पे मिलती है साथियों, इसका नाम है पासी घाट। ये पासी घाट नामक स्थान पर मिलती है यमुना के। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ, पासी घाट। इसके बाद हमारी एक सुबनसिरी नदी है। जब हमारी ये ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करती है, तब यहाँ के तिब्बत के एक नदी निकलती है साथियों, उसका नाम है सुबनसिरी, और ये इसके राइट हैंड से आकर मिल जाती है। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसका नाम है साथियों सुबनसिरी नदी। ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और सुबनसिरी की एक विशेषता और है साथियों, जब सुबनसिरी आके यहाँ मिलती है तो जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं साथियों, माजुली नदी डेल्टा नहीं, सॉरी, जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है उसको माजुली द्वीप कहते हैं साथियों। तो जहाँ पर सुबनसिरी नदी आकर मिलती है इसे, यहाँ पर एक मिलने, यहाँ पर इधर से तो ब्रह्मपुत्र आ रही है, और यहाँ पर एक नदी और बहती है साथियों यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका दो भागों में यहाँ के कट जाती है। इसका नाम है ताराफुती, ताराफुती नदी, और ये ब्रह्मपुत्र है ही, और ये सुबनसिरी है। तो जब ये नदियाँ अपने साथ में गाद लेकर आती हैं, तो यहाँ पर ये अपना गाद बराबर गिराती गई, तो ये इतने गाद जमा हो गए साथियों, इसको 2016 में माजुली जिला भी घोषित करना पड़ा। ये अगर पूछा जाए साथियों कौन सा ऐसा द्वीप है जिसको, नदी द्वीप है जिसको हम लोग एक जिला बना दिया है, तो असम में माजुली नामक जो द्वीप है, और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और माजुली द्वीप अगर पूछा जाए तो किन किन नदियों के संगम पर बनता है, तो यहाँ पर 3 नदियाँ हैं साथियों। एक हमारी ब्रह्मपुत्र है ही, फिर यहाँ के ब्रह्मपुत्र नदी की एक धारा और निकल गई है जिसको हम लोग ताराफुती नाम से जानते हैं। फिर ऊपर से तिब्बत से निकलकर एक जो है हमारी सुबनसिरी नदी आती है। इन तीनों नदियों के सेंटर पर क्या है, हमारा माजुली द्वीप है। अब ये सुबनसिरी नदी जहाँ पर मिलती है साथियों, उस जगह का नाम है लखीमपुर। तो उत्तर प्रदेश वाला लखीमपुर नहीं है,
ये असम में एक लखीमपुर नामक जगह है, यहीं पर सुबनसिरी नदी आकर ब्रह्मपुत्र से मिलती है। सुबनसिरी के बाद साथियों कामेंग, ये एक नदी यहाँ अरुणाचल प्रदेश से मिलती है, अरुणाचल प्रदेश से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह का नाम है तवांग, वहाँ से कामेंग नदी निकलती है और ब्रह्मपुत्र से आकर मिल जाती है, और इसके राइट हैंड के ट्रिब्यूटरी है। कामेंग के बाद आता है साथियों मानस। मानस नदी साथियों भूटान से भी निकलती है और असम में आकर इस ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। मानस के बाद संकोश नदी है साथियों, संकोश। संकोश नदी भूटान में आकर, भूटान से निकलकर ब्रह्मपुत्र नदी से आकर राइट हैंड से मिल जाती है। संकोश के बाद साथियों एक नदी है यहाँ पर, इसको रैदक बोलते हैं, रैदक। नेपाल में इसका नाम वांगछू नदी है। यही जो रैदक नदी है इसी का नेपाल में नाम वांगछू नदी है। ये भी भूटान से निकलती है और यही वांगछू नदी पर ही एक वांगछू जल विद्युत परियोजना बनाई गई है साथियों, तो ये नदी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद में एक तीस्ता नदी है जो यहाँ सिक्किम से निकलती है, यहाँ पर एक सिक्किम है हमारा। सिक्किम में चोमालू ग्लेशियर है साथियों, जेमू ग्लेशियर है, यहाँ पर है, मान के चलो यहाँ पर हमारा सिक्किम। सिक्किम में एक ग्लेशियर है जिसको हम लोग चोमालू ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर बोलते हैं, जेमू ग्लेशियर। अगर ग्लेशियर पूछे तो जेमू ग्लेशियर है, अगर झील पूछे तो यही ग्लेशियर के पास में एक झील है जिसको हम लोग चुमालू झील कहते हैं। यहाँ से एक तीस्ता नदी निकलती है साथियों, और तीस्ता नदी बांग्लादेश में आकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ये साथियों हमारी ब्रह्मपुत्र की अभी तक हमने केवल दो, चलो और नदी देख लेते हैं कौन कौन सी नदी है साथियों। ये जो हमारी मानस नदी है, यहाँ पर मानस वन्य जीव अभयारण्य है। और जो हमारी कामेंग नदी है साथियों, यहाँ पर हमारा जो है काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य है। और तीस्ता नदी जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में एक विवाद का भी कारण है, जल विवाद को लेकर। अब हम इसकी और लेफ्ट हैंड के ट्रिब्यूटरी देखते हैं साथियों। यहाँ पर एक नागालैंड, यहाँ पर नागालैंड पड़ता है साथियों। नागालैंड की पहाड़ी है जिसको हम लोग लाइफांग की पहाड़ी बोलते हैं। नागालैंड नामक ये हमारा ये एक राज्य है, हमें पता है। नागालैंड पे एक पहाड़ी है साथियों जिसको हम लोग लाइफांग पहाड़ी कहते हैं। लाइफांग पहाड़ी। यहाँ के एक नदी निकलती है जिसका नाम धनसिरी है। धनसिरी निकलकर यहाँ से सुबनसिरी और कामेंग के बीच में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, और इस नदी का क्या नाम है? धनसिरी। यहाँ पर एक पठार पड़, यहाँ पर हमारा एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है मेघालय। मेघालय में एक पहाड़ी है, पठार है जिसको हम लोग मेघालय का पठार कहते हैं या शिलोंग का पठार कहते हैं। यहाँ से हमारी एक नदी निकलती है साथियों जिसका क्या नाम है, यहाँ पर कपिली। कपिली नदी यहाँ से निकलती है मेघालय के पठार की ओर, कामेंग और सुबनसिरी के बीच में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। और एक कपिली नदी की विशेषता ये है साथियों, ये है हमारी कपिली नदी, ये इसकी लेफ्ट हैंड की ट्रिब्यूटरी है।
जो हम कामाख्या मंदिर के बारे में जानते हैं सब, वो हमारा इसी कपिली नदी के किनारे है। और यहाँ पर साथियों, जहाँ पर नागालैंड है, यहीं पे नागालैंड के नीचे मणिपुर है साथियों। तो मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ी पाई जाती है, हमें पता है। इसको चलो दूसरे कलर से लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। आ, इस रंग से लिख देता हूँ। ये है मणिपुर। और मणिपुर पहाड़ी से एक नदी निकलती है साथियों, जिसको हम लोग बराक नदी कहते हैं। और बराक नदी जो है अपनी एक कैंची नुमा आकृति बहाव के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ के आके कैंची की तरह मुड़ जाती है। और यहाँ के बहते हुए जब ये भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर पहुँचती है, तब ये जो दो जलधाराओं में बढ़ जाती है। कैसे? मान लो यहाँ पर हमारा भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर है, तो एक धारा इसकी इधर की निकल जाती है और दूसरी धारा इधर की निकल जाती है। आगे दोनों धारा और निकल जाती है। अब हम जानेंगे इसके बारे में। ये हमारी बराक नदी है, मणिपुर से निकलती है। और जब ये दो धाराओं में बढ़ जाती है, तो जो ऊपरी नदी है साथियों, इसका नाम है फुरमा नदी। और जो इसकी नीचे वाली धारा है, इसको हम लोग कुसियारा नदी के नाम से जानते हैं। और बांग्लादेश में जब ये दोनों नदियां एक दूसरे से मिल जाती हैं, तो यहाँ के ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी थी। और ये मेघना नाम के ब्रह्मपुत्र और पद्मा की जो ट्रिब्यूटरी होती है, जो ब्रह्मपुत्र और काली ये जो जमुना नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको मिलने के बाद जब ये आगे बढ़ती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो यहाँ पर बांग्लादेश में ये यहाँ पर आकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। ये यहाँ पर फिर आगे चल के ये नदी जो है मेघना नाम से ही आगे बढ़ती है और सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो साथियों, ये हमारा एक जो है पिक्टोरियल था, एक डायग्राम था हमारे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, जिसको एक बार ऐसे देख लेते हैं। और आप लोगों को ऐसे अपने नोट्स में भी बनाना है, ताकि ये चीज़ें आपके जो है माइंड में बैठ जाएं। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर या आंगसी ग्लेशियर से निकलती है, जो कि हमारे तिब्बत में पड़ता है। फिर वहाँ के 2900 किलोमीटर का सफ़र तय करके गंगा नदी के साथ में मिलकर एक सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में अपने जल को प्रवाहित कर देती हैं। फिर हम देखते हैं साथियों, यहाँ पर कुछ कई सारी जो है इसकी सहायक नदियाँ भी आकर इससे मिलती हैं। देखिए, अगर हम इसके लेफ्ट हैंड के ट्रिब्यूटरी की बात करें, तो दिहिंग है, लोहित है, धनसिरी है, कपिली है और बराक नदी है। बराक या यहाँ पर मेघना लिख देते हैं, यहाँ के मेघना नाम से आगे बढ़ती है। और अगर इसके राइट हैंड के ट्रिब्यूटरी की बात करें साथियों, तो ये है फुबनखिरी है, कामेंग, मानक, संकोफ, रैदाक और तीस्ता है। आइए इसको अब हम लोग लिख के समझते हैं एक बार। तो आपको आपके नोट हमेशा के लिए आपके नोट बन जाएंगे। ब्रह्मपुत्र नदी, अगर हम लोग साथियों इसके उद्गम की बात करें, तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है, ये तिब्बत में एक ग्लेशियर है, जिसको हम लोग चेमा युंग डुंग या आंगसी ग्लेशियर भी अगर कई बार लिखा हुआ मिलेगा आपको। यहाँ से निकलकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। बंगाल की खाड़ी,
इस बीच में ये हमारे 3 देशों से प्रवाहित होती है। ये देश है साथियों हमारा चीन। भारत और बांग्लादेश। अगर इसकी लंबाई की बात करें साथियों तो इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। अगर भारत में इसकी लंबाई की बात करें तो 916 किलोमीटर है। कई बार इसको 917 किलोमीटर भी कई बुकों में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। नौ सौ 16 किलोमीटर। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें साथियों अगर ब्रह्मपुत्र के हम लोग बाएं तट की सहायक नदियों की बात करें तो वो हैं सबसे पहले दिहिंग नदी आकर इनमें इसमें मिलती है। दिहिंग के बाद में लोहित नदी मिलती है और लोहित नदी के बाद इसमें धनसिरी मिलती है साथियों। धनसिरी के बाद इसमें कपिली नदी आकर मिलती है। कपिली के बाद में हमारी बराक नदी जो है, बराक या इसको मेघना भी कहते हैं साथियों, बराक को ही मेघना भी कहते हैं। तो हमारी बाएं हाथ की सहायक नदियां हैं इसके। अगर हम इसके दाएं हाथ की सहायक नदियों की बात करें, ब्रह्मपुत्र की जो दाएं हाथ की सहायक नदी हैं, अगर साथियों ब्रह्मपुत्र नदी इधर से ऐसे बहते हुए जा रही है तो जो ऊपर के नदियां आकर मिलेंगी उसके देखो इधर के दायां है, और जो नीचे के जाकर मिलेंगी देखो इधर के बायां है। तो जो ऊपर के नदियां आकर मिल रही हैं इसके दाएं हाथ की ट्रिब्यूटरी हैं, और जो नीचे के जाकर नदियां मिल रही हैं वो इसके बाएं हाथ की ट्रिब्यूटरी हैं। तो आइए अब इसके दाएं हाथ की ट्रिब्यूटरी देखते हैं जो इसमें ऊपर के आकर मिलती हैं। तो ऊपर के आके कौन कौन सी नदियाँ मिल रही हैं इसमें? सबसे पहले हमने देखा था सुबनसिरी, जो कि इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये तिब्बत में निकलकर आकर ब्रह्मपुत्र में मिल जा रही है, और जहाँ पर सुबनसिरी नदी मिलती है यहीं पर हमारे माजुली द्वीप का निर्माण होता है। सुबनसिरी के बाद हम लोगों ने देखा था साथियों कामेंग नदी आकर इसमें मिल रही थी। कामेंग के बाद संकोश नदी थी। सॉरी, कामेंगे के बाद साथियों मानस नदी थी जिसके किनारे हमारा मानस राष्ट्रीय उद्यान है, और कामेंगे के किनारे हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हम सभी जानते हैं साथियों एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। हालांकि और भी जानवर पाए जाते हैं लेकिन काजीरंगा एक सींग वाला गैंडा जो है केवल वहीं पर पाया जाता है। मानस के बाद हम लोगों ने देखा था साथियों यहाँ पर संकोश नदी थी जो ब्रह्मपुत्र में आकर राइट तट के मिल रही थी उसके। संकोश के बाद हम लोगों ने देखा था साथियों तीस्ता नदी थी जो कि हमारे सिक्किम से निकलकर जेमू ग्लेशियर जो है वहाँ से निकलकर ब्रह्मपुत्र से आकर मिल जा रही थी। साथियों ये जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर, उसकी आज हम लोगों ने भरपूर चर्चा कर ली है। अगर आप इसी वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आपको इसके बाद कोई और वीडियो या लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डिस्कशन
इतनी जो चर्चा की गई है मोर देन इनफ है। अगर आप लोगों को और किसी वीडियो पर और किसी तथ्य पर वीडियो चाहिए या आप लोगों को कैसा समझ में आ रहा है, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं। आप लोग जिस पर कहेंगे उस टॉपिक पर भी, जिस टॉपिक को कहेंगे उस पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आज का लेक्चर यहीं तक था साथियों। यहाँ का क्वेश्चन हम लोग देख ही ले रहे हैं। क्या क्या पूछ सकते हैं कि कौन से ग्लेशियर से निकलती है और इसकी दाएं हाथ की सहायक नदियाँ कौन सी हैं और बाएं हाथ की सहायक नदियाँ कौन सी हैं। और इसमें एक जो विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है जिसको उमा द्वीप बोलते हैं, वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। ये माजुली द्वीप के थोड़ा सा आगे चलकर है। और इसके किनारे जो अगर कई बार शहर जो है आ जाता है पूछने के लिए, तो तेजपुर और डिब्रूगढ़ ऐसे प्रमुख शहर हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हैं। शहर की बात कर लेते हैं किनारे स्थित। यह है साथियों डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ के साथ में तेजपुर, ये प्रमुख शहर हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो साथियों आज का डिस्कशन हमारा यहीं तक था। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद।